हाय स्टूडेंट्स, सेमेस्टर 2 न्यू कोर्स जो चल रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, उसमें एग्जाम होने वाले हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश में प्रेसी राइटिंग और जितने भी और भी टॉपिक्स हैं उस पर वीडियो बनाने के लिए। आज मैं बताने वाला हूं प्रेसी राइटिंग जो 8 मार्क्स का आता है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। चलिए शुरू करते हैं और पूरे अंत तक देखिएगा, तभी तो आप समझ पाएंगे कि आपको कैसे लिखना है इसे। इट इज वेरी सिंपल एंड इजी मेथड, मैं स्टेप वाइज बताऊंगा और आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में जो उठता है वो है व्हाट इज प्रेसी राइटिंग। ये प्रेसी राइटिंग होता क्या है? प्रेसी राइटिंग को हम लोग हिंदी में संक्षेपण कहते हैं, यानी छोटा कर देना, संक्षेप में लिखना। इट मीन्स समराइजिंग अ कंप्रिहेंशन पैसेज, एक कंप्रिहेंशन पैसेज को समझकर लिमिटेड वर्ड्स में कंप्रेस करके 1/3 में, जनरली 1/3 में इसको लिखा जाता है। जो टोटल वर्ड्स होते हैं उसका 1/3 में लिखा जाता है। ऑफ द पैसेज गिवन, जो पैसेज दिया जाएगा उसका 1/3 में लिखने की कोशिश करनी है हमें। कवरिंग ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, इसमें कोई भी एस्पेक्ट को छोड़ना नहीं है। एंड डिटेल्स, जो भी डिटेल्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, यानी ये जो हम लिखेंगे उसमें मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। आप अपने शब्द ला सकते हैं लेकिन अर्थ वही निकलना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड प्रेसी। एक अच्छे प्रेसी की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? विच आर द क्वालिटीज, लेट अस फाइंड आउट। सबसे पहले क्वालिटीज ऑफ गुड प्रेसी में पहला जो पॉइंट आता है वो है एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। बिल्कुल सटीक चीज लिखना है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। क्लियर एंड कोहेरेंट, यानी ये क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। और कोहेरेंट का मतलब होता है सुसंगत, यानी उससे मिलता जुलता हुआ ही चीज होना चाहिए, अलग से कुछ भी नहीं डालना। तीसरा पॉइंट है वेल कनेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड, यानी पॉइंट्स एक दूसरे से संबंधित होंगे और व्यवस्थित होंगे, यानी जो चीजें हैं वो हायरार्की में होनी चाहिए, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही होना चाहिए और चीजों को आगे पीछे नहीं करना है। डी पॉइंट है ओरिजिनल, इसकी ओरिजिनलिटी खत्म ना हो जाए। ठीक है, जो इसका मौलिक मीनिंग है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। और ई नंबर है एड अ सुटेबल टाइटल, आपको एक उपयुक्त शीर्षक भी देना है, एक हेडलाइन देना है, टाइटल देना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं स्टेप्स ऑफ राइटिंग अ प्रेसी। कैसे एक प्रेसी को हम लोग लिखते हैं और क्या क्या बातों का ध्यान हमें और रखना चाहिए। तो एक फॉर्मेट आप देख रहे होंगे यहां प्रेसी राइटिंग में। सबसे ऊपर टाइटल ऑफ द प्रेसी देते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट है उसका इंट्रोडक्शन जो है एक आध सेंटेंस में खत्म कर देना है। ओवरव्यू ऑफ मेन आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द पैसेज, जितना भी पैसेज में आर्ग्यूमेंट्स हैं, तथ्य हैं, तर्क हैं, उसको रखना है। ब्रीफ स्टेटमेंट कंक्लूडिंग द प्रेसी, और अंत में हम एक ब्रीफिंग देंगे, कंक्लूड करेंगे, यानी इसको निष्कर्ष के तौर पे लिखना है। सबसे पहला काम क्या करना है? रीड द पैसेज थॉरोली, पूरे पैसेज को एकदम ध्यान से पढ़ना है। अंडरस्टैंड द मेन आइडियाज, इसमें जो मेन आइडियाज हैं उसको समझना है, इसके आर्ग्यूमेंट्स को समझना है, तथ्यों को समझना है। एंड टोन ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, और जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसमें टोन क्या है, वो कहना क्या चाहता है, उसकी बात क्या है। ठीक है, इसको समझना है। आइडेंटिफाई द मेन पॉइंट्स, दूसरा पॉइंट क्या करना है? हमें पहचानना है और हाईलाइट करना है की आइडियाज को, इसके जो सपोर्टिंग डिटेल्स हैं और इसके तर्क और तथ्यों को जो पैसेज में दिया हुआ है उसको बढ़िया से पहचान लेना है। कंडेंस द पैसेज, पैसेज को कंडेंस करना है, छोटा करना है। रीराइट करना, यानी फिर से हमें लिखना है पूरे पैसेज को इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में। फोकसिंग ऑन द मोस्ट एसेंशियल पॉइंट्स, जिस पर सबसे जरूरी पॉइंट्स है उन्हीं को रखना है, नहीं तो सारे पॉइंट्स को हम रखेंगे तो फिर ये लंबा होता जाएगा। मेंटेन द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ आइडियाज, यानी जो भी ऑर्डर है
जो मीनिंग है, उसके बाद उसके रीजंस हैं, उसके कंसिक्वेंसेस हैं, परिणाम हैं, इन सारी चीजों का ऑर्डर ध्यान में रखना है। तो ओरिजिनल ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए और आइडियाज को ध्यान में रखते हुए उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। हम लोग आगे एक वर्कआउट करके देखेंगे, आप घबराएं नहीं, आगे आपको सब कुछ क्लियर मिलेगा। मेंटेन ओरिजिनल टोन, जो कहा गया है, जिस तरीके से कहा गया है, अच्छाई है, बुराई है, उसी टोन को आपको रखना है। कीप द टोन ऑफ द प्रेसी न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव, अवॉइडिंग पर्सनल ओपिनियंस और जजमेंट्स। यानी इसका जो टोन है वो एकदम न्यूट्रल होगा, आप अपने तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका जो उद्देश्य है लिखने का, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अपना पर्सनल ओपिनियन को नहीं डालना है और अपना कोई जजमेंट भी नहीं देना है कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, यानी मेंटेन करना है पूरे ओरिजिनल टोन को। चेक फॉर क्लैरिटी, यानी साफ साफ चीजों को दर्शाना है, दिखाना है। इंश्योर दैट योर प्रेस इज क्लियर, कंसाइज एंड कोहेरेंट, यानी एकदम कंसाइज हो, क्लियर हो, साफ सुथरा हो, छोटा हो और एक दूसरे से मिलता जुलता हुआ चीज हो, यानी ऊपर से नीचे तक के बीच में जो संबंध हो वो दिखाई पड़े। एलिमिनेट एनी अननेसेसरी डिटेल, और जो भी अननेसेसरी डिटेल है, जिसकी जरूरत नहीं है, कुछ ही शब्दों में किसी चीज को हम कह सकते हैं, उसको बड़े शब्दों को हटा देना है, वैसे चीजों को एलिमिनेट कर देना है। अगला है स्टे विद इन द वर्ड लिमिट, यानी जो वर्ड लिमिट दिया गया है, अगर 1/3 कहा गया तो हम लोग 1/3 में ही लिखेंगे। ठीक है, अगर 30 वर्ड्स में कहा गया है तो हम लोग 35 नहीं करेंगे, एक आध वर्ड आगे पीछे हो सकता है। सो प्रेसी आर यूजुअली अराउंड 1/3 और 1/4 द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। ये इसका मेन की पॉइंट है, यानी आप 1/3 में लिखें या 1/4 में लिखें। रिव्यू एंड एडिट, फाइनली आप क्या करेंगे, प्रूफ रीड करेंगे। या प्रूफ रीडिंग क्या होती है, जब आप लिख लेंगे तो उसमें कोई गलती तो नहीं रह गई, कहीं पॉइंट फिर से रिपीट तो नहीं हो गया है, ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं है, एक्यूरेट है कि नहीं, ये पढ़ा जा सकता है कि नहीं, ये सारी चीजों को रिव्यू करेंगे और एडिट करेंगे और फिर उसको लिख डालेंगे। अब हम लोग देखेंगे डोंट्स, क्या क्या नहीं करना है। तो पहला पॉइंट है डू नॉट इलैबोरेट अ लॉट ऑन अ सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा है डू नॉट यूज ओन इंटरप्रिटेशन, अपनी व्याख्या नहीं करनी है, ना कोई शिकायत, ना कोई आलोचना यानी क्रिटिसिज्म नहीं करना है। अपने अजम्पशंस जो है, हमारी जो सोच है, हम जो मानते हैं उस टेक्स्ट के बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है। जो टेक्स्ट में उसको ओरिजिनल रहने देना है। डू नॉट कॉपी सेंटेंस फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट और यूज एब्रिविएशंस, एब्रिविएशन यानी जो शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए होते हैं उसको नहीं लिखना है और सेंटेंसेस को पूरी तरह से कॉपी नहीं करना है। ठीक है, और फाइनल है डू नॉट ब्रेक द फ्लो ऑफ इवेंट्स एंड कीप द टेक्स्ट वेल कनेक्टेड, यानी जो फ्लो है सेंटेंसेस का, जो मीनिंग का फ्लो है, जो कॉन्टेक्स्ट है, उस इवेंट्स को हम लोग को तोड़ना नहीं है और टेक्स्ट एक दूसरे से वेल कनेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, तो ये डोंट्स हैं। अब हमारे सामने एक ओरिजिनल पैसेज है जहां आप देख सकते हैं कि इसको एक कोटेशन में लिखा गया है और क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है। अब इसे हम लोग छोटे छोटे स्टेप्स में करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो पॉइंट्स हैं उसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे। आप देख सकते हैं कि एक पैसेज है हमारे साथ और इसे हम लोग अंडरलाइन करेंगे। क्लाइमेट चेंज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। क्लाइमेट चेंज सिग्निफिकेंट थ्रेट, एक प्रकार का थ्रेट दिखा रहा है, डर दिखा रहा है ग्लोबल इकोसिस्टम और ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर। इसके पीछे कारण क्या है, राइजिंग टेम्परेचर। ठीक है, और इसके कारण कहां कहां प्रभाव पड़ रहा है, इंटेंस वेदर इवेंट्स, हरिकेन्स, ड्राउट्स इसके कारण होते हैं। ये डिसरप्ट करता है क्या क्या चीजों को, क्या ये परेशानी क्रिएट करता है किन चीजों पर, एग्रीकल्चर सिस्टम के ऊपर। ठीक है, रिस्क ऑफ वाटर स्कैर्सिटी के ऊपर। ठीक है, और पॉपुलेशन के ऊपर, उससे संबंधित जो आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। आगे कहता है कि मेल्टिंग पोलर आइस, जो पोलर आइस है,
जो अंटार्कटिका जैसे जगह है वहां पे जो आइस है जब वो पिघलता है तो क्या होता है, इससे राइजिंग सी लेवल, समुद्र के लेवल में परिवर्तन आता है। थ्रेटनिंग कोस्टल कम्युनिटीज यानी तट के आसपास रहने वाले कम्युनिटी जो हैं और बायोडाइवर्सिटी जो है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, फिर इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें अर्जेंट एक्शन लेने की जरूरत है। और क्योंकि ताकि हम रिड्यूस कर सके ग्रीन हाउस इफेक्ट को, इमिशन जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसका जो गैस इमिट होता है उसको रिड्यूस करना है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को एम्प्लॉय करना है, इंप्लीमेंट करना है और स्ट्रेटजीज बनानी है ताकि क्लाइमेट को सुधारा जा सके या उसको कंट्रोल में रखा जा सके। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लिया है। इन्हीं चीजों को कम शब्दों में बिना मीनिंग बदले लिखना है। नाउ लेट्स स्टार्ट, हम लोग शुरू करते हैं। एक सेंटेंस हम लोगों ने यहां लिया है, क्लाइमेट चेंज पोजेस अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू ग्लोबल इकोसिस्टम्स एंड ह्यूमन सोसाइटीज। इसको हम लोग छोटा करके बिना मीनिंग चेंज किए क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्लाइमेट चेंज इज अ बिग थ्रेट फॉर ह्यूमन एंड नेचर। ठीक है, हम लोगों ने अननेसेसरी वर्ड्स को हटा दिया। दूसरा है, राइजिंग टेम्परेचर्स आर लीडिंग टू मोर फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस वेदर इवेंट्स सच एज हरिकेन्स एंड ड्राउट्स। These changes disrupt agricultural systems, increase the risk of water scarcity and displace vulnerable populations. तो इसमें से हम लोग को जो unnecessary और बड़े words हैं उसको हटाकर छोटा कर सकते हैं। Rising temperature causes weather events, hurricanes, droughts and disrupt agriculture, increase water crisis and displace mass community. तो इस तरीके से हम लोग इसको छोटा कर सकते हैं। Furthermore, the melting polar ice caps contribute to rising sea level, threatening coastal communities and biodiversity. Urgent action is needed to reduce greenhouse emissions, transition to renewable energy sources, and implement strategies for climate adaptation. तो इसको हम लोग छोटा करके क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं immediate action can reduce greenhouse effect, improve renewable energy, and better strategy for climate. तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम लोगों ने इसको छोटा कर दिया और मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये रहा आपका बड़ा पैसेज जो ओरिजिनल टेक्स्ट है और हम लोगों ने इसे इतना छोटा कर दिया। तो इस तरीके से आप प्रेसी राइटिंग कर सकते हैं। मैंने सारे सेंटेंसेस को यहां लिख दिया है और एक टाइटल दे दिया है क्लाइमेट चेंज, क्योंकि ये सारी बातें क्लाइमेट चेंज के ऊपर थी। सो दिस वीडियो स्टूडेंट्स, you can understand and write Prezi. Thanks for watching. Keep watching, keep sharing. Bye-bye.